जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और इससे पहले वाला में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो क्लास किए थे उससे आगे आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा जा रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स 2x, है ना। तो प्रूफ दैट, तो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 है। ओके, पूरे पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल पावर कितना है 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या होगा y इक्वल्स टू, देखिए यहां लिख सकते हैं साइन और यहां tan इनवर्स 2x। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, और थीटा यहाँ जो है यहाँ भी वही थीटा होगा। थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होगा अभी। और इनटू, अब यहाँ देखिए साइन का हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं किसका, टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो थीटा कितना है देखिए, तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, और मल्टीप्लाई यहाँ तो देखिए टेन इनवर्स का ये हो गया। अब मल्टीप्लाई अब किसका करेंगे 2 यानी थीटा का। तो थीटा यहाँ है ना टेन इनवर्स का ये क्या है 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। अब लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यह देखिए ये 2 हो जाएगा। अब इस कॉस को नीचे लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखते हैं, इसको आगे लिखेंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, अब इसको लिख सकते हैं कितना सेक, और यहाँ लिखेंगे कितना टेन इनवर्स 2x, है ना। क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 2x। अब टेन इनवर्स 2x है तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ हो सकता है 2, अब यहाँ हो सकता है 1/4x स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, है ना। इस पर स्क्वायर दे दिए दैट मीन्स रूट भी दे दिए, तो क्या होगा सेम चीज़ है, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ अंदर में टेन इनवर्स 2x होगा, है ना। अब ये एक फार्मूला है ना सेक, अब ये कैसे हुआ इसको बगल में लिख दीजिए, है ना, कभी भी आपको याद रहेगा। यहाँ लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कभी भी जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपका नज़र यहीं चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर के बदले हम लोग ये लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है टेन इनवर्स 2x, है ना। अब चलिए अब यहाँ देखिए इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ देखिए यह 10 है और यहाँ 10 इनवर्स है, दैट मीन्स थीटा निकलेगा, तो थीटा का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ 10 पर स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा इस पर पावर क्या है 1, और ये है रूट का मतलब 1 प्लस इसका 4 और x स्क्वायर, अब पावर रूट है तो कितना हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए, यह 2 हो जाएगा और यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, है ना। तो यह हो जाएगा पावर कितना 3/2, है ना। चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा जा रहा है डिफरेंशिएट रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना है डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व
अब यहाँ y भी नहीं है, जब y नहीं रहता है तो हम लोगों को पता है लेट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर, यहाँ जो है वही लिखिए कॉट इनवर्स और ये x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, देखिए रूट का क्या होता है, ठीक है, एक बार फिर बताते हैं, आप लोग समझ जाइए। यदि रूट एक्स है ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है, क्लियर। यदि रूट अंडर यहाँ आम इमली कटहल कुछ भी है तो इसका मतलब हो गया 1/2 और रूट अंडर यहाँ आम है तो आम लिखिए, इमली है तो इमली लिखिए, जो है वही लिखिए। लेकिन यहाँ इसका फिर इधर जो होगा तो उसको बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट का, है ना। यदि यहाँ रूट अंडर आपका यहाँ रहा साइन एक्स रहा तो इसका मतलब 1/2 और यहाँ रूट अंडर साइन एक्स ही होगा, है ना। भले साइन एक्स का फिर इधर कुछ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, पहले हम लोगों का टारगेट जो टारगेट है वो क्या है, रूट का, है ना। अब देखिए ये हो गया ना, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ रूट है तो उसका मतलब 1/2 और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जितना है वही लिखिए, यानी यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ रूट एक्स, है ना, ये हो जाएगा। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये रूट का तो हो गया। अब कॉट इनवर्स का क्या होता है, कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस थीटा जो है कॉट का उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो थीटा एक्स स्क्वायर है मतलब ये, है ना। अब यहाँ फिर रूट है तो रूट का मतलब फिर बताए 1/2 और रूट में जो है वही लिखिए, हो गया। और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई, तो एक्स का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स कैसे होता है, यही ना। तो ये चीज़ आप लोग पहले क्लास किए होंगे तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं किया हो तो देखिए, यदि रूट एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ये हो गया, है ना। अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए रूट का मतलब x का पावर 1/2 और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका मतलब यानी ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर जितना है वो आगे आएगा ना, जितना पावर है वो आगे आएगा और जितना पावर है उसमें से 1 माइनस होगा, दैट मीन्स 1/2 और ये हो जाएगा x का पावर -1/2 और ये लिख सकते हैं 1/2 और माइनस है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और 1/2 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब रूट एक्स, है ना। तो एक काम कीजिए, देखिए इतना तामझाम करने के बजाय डायरेक्ट ये लिखिएगा तो होगा कि नहीं, है ना, यही चीज़ हम बतलाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और नीचे देखिए ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ x लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहेंगे आगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर खत्म रूट खत्म मतलब x। अब फिर बचा ब्रैकेट इधर, है ना, ये वाला 2, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिखे तो यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ये, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर कॉट इनवर्स और यहाँ रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर यही हो गया। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन क्या है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट e⁻ tan इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व लेट, y नहीं है ना तो क्या करते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं और e⁻ tan इनवर्स रूट एक्स हो गया। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके। और इक्वल्स टू e⁻x का जो भी रहेगा x रहेगा या कुछ भी रहेगा, यदि e पर पावर कुछ भी रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वही रहेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कीजिए, यह किसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये e पर पावर थीटा, यानी e पर पावर कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का होता है फॉर्मूला 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ थीटा क्या है x रूट अंडर x है तो इसका स्क्वायर होगा। अब फिर मल्टीप्लाई किया, अब किसका करेंगे रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट अंडर एक्स और एक्स का होता है 1, है ना। रूट का किए 1/2 रूट एक्स हो गया, फिर एक्स का करेंगे तो 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, एक काम कीजिए इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2 रूट अंडर एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स एक्स हो गया। और यहाँ ऊपर में e⁻ tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स क्या हो गया यहाँ रूट एक्स हो गया, ठीक है।
तो चलिए यह आंसर हो गया। यह क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन क्या कीजिएगा,